जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए, मतलब कोई इंसान अपने पेशे के बिल्कुल शिखर पर है, दुनिया उसके हुनर की दीवानी है, हर तरफ बस उसी की कामयाबी के चर्चे हैं। हाँ, मतलब पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ उसके कदमों में है। बिल्कुल सब कुछ। और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी या बड़े विवाद के वो इंसान अपनी उस कला से मुंह मोड़ने का ऐलान कर दे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक सन्नाटा। ऐसा तो अक्सर पुरानी किंवदंतियों या कहानियों में ही सुनने को मिलता है। असल जिंदगी में कोई अपना चमकता हुआ करियर ऐसे ही थोड़ी छोड़ देता है। सही कहा। लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये ऐतिहासिक घटना जुड़ी है भारतीय सिनेमा की सबसे जादुई और महान आवाजों में से एक, मोहम्मद रफी साहब से। क्या बात है, रफी साहब, मतलब नाम ही काफी है। हाँ है ना। इस स्रोत से हमें एक ऐसे वाकये का पता चलता है जो 1971 में हुआ था, जब रफी साहब ने अचानक गायकी छोड़ने का फैसला कर लिया था। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इंडस्ट्री ने इस सच को स्वीकार करने में इतनी आनाकानी की। और सबसे बड़ी बात कि वो वापस कैसे लौटे, क्योंकि देखिए इस घटना की तह तक जाने से पहले ना उस समय के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के करियर के रुकने का मामला नहीं था, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। बिल्कुल। जब कोई कलाकार इतनी ऊंचाई पर होता है तो उसका काम सिर्फ उसका निजी काम नहीं रह जाता, वो एक पूरी अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है। ऐसे में कला और एक इंसान की निजी आस्था के बीच जो द्वंद्व पैदा होता है वो इस घटना में बहुत साफ दिखता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी घटना के ताने बाने को अगर हम खोलें तो 1971 से पहले का जो दौर था वो पूरी तरह से रफी साहब के नाम था, बिना किसी शक के। स्रोत के आंकड़ों पर गौर कहें तो 1968 तक उन्हें 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे। मतलब जरा उन गानों के बारे में सोचिए, 14वीं का चांद हो, बहारों फूल बरसाओ, या फिर दिल के झरोखे में। ये तो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, 14वीं का चांद हो या आफताब, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी बहारों फूल बरसाओ, मेरा मैं दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना। हाँ, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये तो उस पूरे दशक की सांस्कृतिक पहचान बन चुके थे। रफी साहब उस दौर में पार्श्व गायन का, मतलब प्लेबैक सिंगिंग का दूसरा नाम थे। सही बात है। और फिर 1971 का वो अहम साल आता है। स्रोत बताता है कि रफी साहब हज यात्रा पर गए थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था उनकी जिंदगी में। बिल्कुल। वहाँ उनकी मुलाकात कुछ मौलवियों से हुई और उन्होंने रफी साहब को सलाह दी कि देखिए, चूंकि अब आप हाजी हो गए हैं, इसलिए आपके दीन धर्म में इस नाचने गाने से जुड़े पेशे की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रफी साहब ने उस सलाह को इतनी गंभीरता से लिया कि भारत लौटकर सचमुच गाना बंद कर दिया। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि वाकया उस इंसान की फितरत के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो कैसे? मतलब अमूमन फिल्म इंडस्ट्री अपने ग्लैमर और चकाचौंध के लिए जानी जाती है ना। वहाँ किसी भी बड़े सितारे के लिए अपनी कला या अपना स्टारडम छोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। लोग पैसे या अपने अहंकार की वजह से बड़े फैसले लेते हैं। हाँ, वो तो हम अक्सर देखते ही हैं। लेकिन रफी साहब का ये फैसला किसी विवाद का नतीजा नहीं था। स्रोत जिस बात की ओर इशारा कर रहा है वो ये है कि रफी साहब बुनियादी तौर पर एक बेहद सीधे और मासूम इंसान थे। जब उन्हें ये बताया गया कि उनकी कला उनके धर्म के रास्ते में आ रही है तो उनके मन में कोई व्यापारिक सोच नहीं आई, कोई नफा नुकसान नहीं सोचा उन्होंने। मतलब उन्होंने एक सच्चे आस्तिक की तरह उस बात को चुपचाप मान लिया। बिल्कुल। अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी उस ईश्वरीय आवाज को उन्होंने खुद ही किनारे कर दिया। ये तो कुछ ऐसा हुआ, मतलब जैसे किसी खेल के मैदान की बात करें। मान लीजिए कोई विश्व कप विजेता टीम का कप्तान है, उसने अभी अभी ट्रॉफी जीती है। हाँ, बेहतरीन फॉर्म में है। हाँ, और वो किसी आध्यात्मिक यात्रा से लौटकर अचानक कह दे कि मैं खेल से संन्यास ले रहा हूँ, बिना किसी चोट के, बिना किसी अक्षमता के। जब कोई अपना सबसे बड़ा हुनर त्याग देता है तो बाहर खड़े लोगों के लिए ना उस बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कप्तान वाले उदाहरण से स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान काम छोड़ता है जिस पर एक पूरा तंत्र टिका हो,
तो खलबली तो मचेगी ना। बिल्कुल मचेगी। रफी साहब की आवाज उस समय के लगभग हर बड़े हीरो की आवाज थी। स्टूडियोज के लिए तो ये सोचना ही डरावना था कि अब वो आवाज उनके पास नहीं है। और यहीं से इस पूरी घटना का एक दूसरा और बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू शुरू होता है। आप सच को नकारने की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसी बात ने मुझे इस स्रोत में सबसे ज्यादा चौंकाया है। मतलब एक ऐसा इंसान जो रोजाना रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में पाया जाता था, जब वो कई महीनों तक अचानक गायब हो जाए तो उसके आसपास के लोगों को तो वजह पता होनी चाहिए थी। तर्क तो यही कहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्रोत में मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का जिक्र है। आनंद जी ने एक जगह साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी थी जहां रफी साहब ने इस्लाम या आस्था के नाम पर गाना छोड़ा हो। अच्छा। हाँ, जबकि रफी साहब ने उनके साथ वादा कर ले साजना जैसे कितने हिट गाने दिए थे। मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। ये कैसे संभव है कि आनंद जी जैसे इतने करीबी सहयोगी जो उनके साथ लगातार काम कर रहे थे, उन्हें इतने बड़े फैसले की भनक तक न लगी हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी आंखें मूंद ली थी या फिर कोई सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था? धारणा मतलब साइकोलॉजी में ना एक स्थिति होती है जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। अच्छा। जब आपके सामने कोई ऐसा सच आता है जो आपकी पुरानी और बहुत मजबूत मान्यताओं से बिल्कुल मेल नहीं खाता, तो इंसान का दिमाग उस सच को ही नकारने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक बात कही आपने, है ना? हाँ। इंडस्ट्री के लिए रफी साहब सिर्फ एक पेशेवर गायक थोड़ी थे, नहीं तो एक ईश्वरीय आवाज माने जाते थे। हाँ, वो तो आज भी माने जाते हैं। तो संगीतकारों के लिए ये सोचना कि संगीत का पर्याय बन चुका व्यक्ति संगीत को पाप या गलत मानकर छोड़ सकता है, ये उनके खुद के अस्तित्व पर चोट करने जैसा था। आनंद जी का बयान उसी दिमागी कश्मकश का एक उदाहरण है। मैं समझ रही हूँ। जो चीज हमारे तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, हम अक्सर उसे एक अफवाह मानकर टाल देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इतिहास की सच्चाई को सिर्फ नकार देने से वो बदल तो नहीं जाती ना। स्रोत में रफी साहब के बेटे शाहिद रफी के बयानों और रफी साहब पर एक फरिश्ता था वो, इस किताब के लेखक धीरेन्द्र जैन के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है। हाँ, इन दोनों ही प्रमाणों ने ये साफ कर दिया कि वो महज कोई अफवाह नहीं थी। बिल्कुल। रफी साहब ने सचमुच कई महीनों तक स्टूडियो का रुख ही नहीं किया था, किसी गीत की रिकॉर्डिंग नहीं की। परिवार और शोधकर्ताओं की ये गवाहियां साबित करती हैं कि वो खामोशी बहुत वास्तविक थी। और वो खामोशी जितनी वास्तविक थी, रफी साहब के अंदर का द्वंद्व भी उतना ही गहरा था। मतलब एक तरफ उनकी कला थी जिससे उनकी पूरी पहचान बनी थी, और दूसरी तरफ उनकी वो गहरी धार्मिक आस्था थी जो उन्हें उस कला से दूर रहने को कह रही थी। ऐसे में किसी भी इंसान को वापस उस रास्ते पर लाना कोई आसान काम नहीं होता। तो फिर उन्हें वापस कौन लाया? इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न केवल संगीत को समझता हो, बल्कि रफी साहब की आत्मा और उनकी आस्था की गहराइयों को भी समझता हो। और यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उस भूमिका को निभाया महान संगीतकार नौशाद साहब। जी हाँ, नौशाद साहब। जब महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा तो नौशाद साहब आगे आए। स्रोत ये बताता है कि नौशाद साहब ने रफी साहब को वापस स्टूडियो में लाने के लिए दो बहुत ही अहम तर्क दिए थे। और वो तर्क क्या थे? पहला तर्क तो बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी था। उन्होंने रफी साहब को ये एहसास दिलाया कि देखिए, आपके परिवार का भरण पोषण इसी गले की कमाई से होता है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब आप जीवन के इस मोड़ पर ना तो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ना ही कोई नौकरी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब इंसान आध्यात्मिक उधेड़बुन में भटक रहा हो तो उसे वापस जमीन पर लाने के लिए ऐसी ही व्यवहारिक सच्चाइयों की जरूरत होती है। हाँ, वो व्यवहारिक तर्क जरूरी था, लेकिन देखिए, सिर्फ पैसों की बात रफी साहब जैसे इंसान को वापस नहीं ला सकती थी। हाँ, क्योंकि वो तो पैसों के पीछे भागने वाले इंसान थे ही नहीं। बिल्कुल। और नौशाद साहब इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि असली समस्या आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक है। इसलिए उनका जो दूसरा तर्क था ना, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। अरे हाँ, उस दूसरे तर्क की गहराई तो सच में हैरान कर देने वाली है। नौशाद साहब ने उनसे कहा कि गायकी एक ईमानदारी का पेशा है, इसके जरिए आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह ने जो इतनी खूबसूरत और नायाब आवाज आपको बख्शी है, उस आवाज का इस्तेमाल करके दुनिया में खुशी बांटना भी अपने आप में एक इबादत है, यानी पूजा है। क्या बात है, बहुत खूब।
जरा सोचिए, जिन लोगों ने रफी साहब को गाना छोड़ने के लिए कहा था, उन्होंने आस्था का ही डर दिखाया था, और नौशाद साहब ने उसी आस्था को, उसी धर्म को एक नया चश्मा पहनाकर रफी साहब के सामने रख दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो नौशाद साहब ने यहाँ सिर्फ एक संगीतकार का फर्ज नहीं निभाया, वो एक सच्चे गुरु और मार्गदर्शक बन गए थे। बिल्कुल। उन्होंने रफी साहब के उस भ्रम को तोड़ा कि खुदा की दी हुई नेमत का इस्तेमाल करना कोई गुनाह हो सकता है। कला और आस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं, और ये बात केवल नौशाद साहब ही कह सकते थे, और रफी साहब भी केवल उनकी ही बात मान सकते थे। हाँ, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता संगीत की दुनिया से बहुत बहुत परे था। स्रोत में ना एक बहुत ही भावुक कर देने वाले ऐतिहासिक किस्से का जिक्र भी है। अच्छा, वो चिट्ठी वाला किस्सा? हाँ, वही। आजादी से पहले के दौर में जब रफी साहब एक युवा लड़के थे तो वो लाहौर से नौशाद साहब के वालिद की एक सिफारिशी चिट्ठी लेकर मुंबई आए थे। नौशाद साहब ने उस हुनर को पहचाना, शुरुआत में उन्हें कोरस में गाने का मौका दिया और फिर फिल्म मेला में ये जिंदगी के मेले जैसा गीत देकर उन्हें आगे बढ़ाया। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया। और फिर उस सफर में 1952 की वो फिल्म आई जिसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। आप बैजू बावरा की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, बैजू बावरा। स्रोत में उस फिल्म के गानों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। अरे, बैजू बावरा तो भारतीय संगीत में एक मील का पत्थर थी। नौशाद साहब ने उस फिल्म में ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को जैसे गीत रफी साहब से गवाए थे। और वो कितने मुश्किल राग थे। हाँ, ये कोई साधारण रचनाएं नहीं थी। अब तो नीर बहाले मन तरपत हरिहर। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुत ही कठिन रागों, राग दरबारी और राग मालकौंस पर आधारित थे। सही कहा। इन गानों ने रफी साहब की आवाज की पूरी रेंज, उनके सुरों की पकड़ और उनके भावों को दुनिया के सामने पूरी तरह से खोलकर रख दिया था। नौशाद साहब ने ही रफी साहब को उस बुलंदी पर पहुंचाया था। इसलिए जब रफी साहब आस्था और कला के चौराहे पर खड़े होकर अपनी दिशा भूल रहे थे, तो उन्हें वापस सही रास्ते पर लाने का अधिकार भी केवल उसी व्यक्ति के पास था जिसने उन्हें वो रास्ता दिखाया था। एकदम सही। और नौशाद साहब के उन तर्कों का असर भी हुआ। हाँ, रफी साहब ने उस भ्रम को तोड़ा और फिर से प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन देखिए, उन चंद महीनों के सन्नाटे ने इंडस्ट्री में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। वो तो होना ही था। वापसी के बाद रफी साहब ने लगभग 8 साल तक लगातार अपना जादुई काम जारी रखा, लेकिन वो जो छोटा सा ब्रेक था ना, उसने बॉलीवुड के संगीत का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। हाँ, और उस ब्रेक ने वास्तव में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसे हम एक तरह का बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब जहां एक छोटी सी जगह पर हुई खामोशी ने या एक छोटे से बदलाव ने दूसरी जगह एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया हो। अरे हाँ, और अगर हम उस बटरफ्लाई इफेक्ट की बात करें तो स्रोत स्पष्ट करता है कि रफी साहब के संन्यास वाले उसी दौर में महान गायक किशोर कुमार को पार्श्व गायकी में अपना वर्चस्व स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। बिल्कुल। जिस समय रफी साहब रिकॉर्डिंग रूम से दूर थे, इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था, और उस खालीपन को भरने के लिए संगीतकारों को कोई तो विकल्प चाहिए ही था। और किशोर कुमार ने उस शून्य को केवल भरा ही नहीं, बल्कि उन्होंने पार्श्व गायन की पूरी शैली को ही एक नया मोड़ दे दिया। वो कैसे? देखिए, रफी साहब अपनी शास्त्रीय पूर्णता और हर एक सुर की बारीकी के लिए जाने जाते थे। जब उनकी आवाज अनुपलब्ध हुई तो संगीत निर्देशकों ने किशोर कुमार की उस मुक्त, चंचल और रोमानी आवाज का भरपूर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें वो मशहूर योडलिंग और एक अलग तरह का कच्चापन था। हाँ, बिल्कुल। अगर रफी साहब वो ब्रेक नहीं लेते तो ये पूरी तरह संभव था कि फिल्म इंडस्ट्री का ज्यादातर फोकस उन्हीं की शैली पर केंद्रित रहता। हाँ, क्योंकि वो इतनी स्थापित जो थे, और शायद संगीत के उस दूसरे पहलू को उभरने के लिए वो जगह ही नहीं मिल पाती। तो रफी साहब के उस मौन ने किशोर कुमार के लिए एक पूरा नया युग खोल दिया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये सचमुच सोचने वाली बात है कि कैसे एक महान कलाकार के पीछे हटने से दूसरे महान कलाकार की पूरी क्षमता दुनिया के सामने आ पाई। और इसमें सबसे बड़ा फायदा तो श्रोताओं का ही हुआ ना। बिल्कुल, उन्हें एक ही दौर में दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन बेहतरीन गायकी के अंदाज सुनने को मिले। लेकिन रफी साहब की कहानी उस ब्रेक पर खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने वापसी की तो वो किसी कमजोर खिलाड़ी की तरह मैदान में नहीं उतरे।
उन्होंने वापस आकर ये साबित कर दिया कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। उनकी वापसी इस बात का प्रमाण थी कि जो इंसान अपनी कला से सच्चा जुड़ाव रखता है, उसकी कला कभी जंग नहीं खाती। स्रोत में उनकी इस दूसरी पारी की सफलताओं का बहुत शानदार विवरण दिया गया है। वापसी के बाद के दशकों में उन्होंने अमर अकबर एंथनी, यादों की बारात और कर्ज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी आवाज दी। मतलब दर्द दिल और चुरा लिया है तुमने जैसे गाने तो आज भी लोगों की जुबान पे रहते। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। कुल और सबसे बड़ा मील का पत्थर तो 1977 में आया था। हाँ, फिल्म हम किसी से कम नहीं का वो गाना। जी हाँ, क्या हुआ तेरा वादा। उस गाने के लिए रफी साहब ने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीता। क्या हुआ तेरा वादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। और उसी गाने के लिए उन्हें उनका 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अब जरा उस वैकल्पिक वास्तविकता के बारे में सोचिए। अगर उस दिन नौशाद साहब ने वो बात नहीं समझाई होती और रफी साहब ने वापस गाना शुरू नहीं किया होता, तो क्या हुआ तेरा वादा जैसा मास्टरपीस कभी वजूद में ही नहीं आता। ये तो है। फिल्म संगीत का कितना बड़ा खजाना महज एक गलतफहमी के भेंट चढ़ जाता। ये ख्याल ही अपने आप में डरावना है कि कला का इतना बड़ा हिस्सा केवल इसलिए दुनिया से महरूम रह जाता क्योंकि उस कलाकार को लगता था कि उसकी कला ईश्वरी नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल, रफी साहब की वो वापसी सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं थी, वो कला की जीत थी। वो इस बात की स्थापना थी कि सच्चा हुनर और सच्ची नियत कभी भी किसी आस्था के आड़े नहीं आ सकते। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो एक बहुत ही मानवीय कहानी है। सही कहा। ये केवल एक गायक के हिट और फ्लॉप होने या संन्यास और वापसी का लेखा जोखा नहीं है। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक इंसान कितना भी महान क्यों ना हो जाए, वो अपने आंतरिक द्वंद्वों और असुरक्षाओं से अछूता नहीं रहता। बिल्कुल, इंसान आखिर इंसान ही होता है। रफी साहब का वो फैसला उनका भोलापन था, लेकिन उनका वापस लौटना और अपनी आवाज से दुनिया को फिर से जीत लेना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ी इबादत है। हाँ, और नौशाद साहब की वो सीख केवल रफी साहब के लिए नहीं थी, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम और अपनी मान्यताओं के बीच संतुलन तलाश रहा है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस पूरी घटना पर विचार करते हुए ना एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात सामने आती है जो हमें आज के दौर में भी सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, वो क्या है? मेरा मानना है कि जब प्रकृति या ईश्वर किसी इंसान को कोई ऐसा दुर्लभ हुनर देता है, कोई ऐसी जादुई आवाज देता है जो लाखों लोगों के दुखों को भुला सके, उनके दिलों को सुकून पहुंचा सके, तो क्या वो कला सिर्फ उस कलाकार की निजी संपत्ति रह जाती है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, मतलब जब आपके भीतर कोई ऐसी प्रतिभा हो जो पूरे समाज को जोड़ सकती है, तो क्या अपनी किसी व्यक्तिगत मान्यता या डर की वजह से उस प्रतिभा को दुनिया से छिपा लेना सही है? बिल्कुल नहीं। या फिर उस हुनर को दुनिया के साथ बांटना, लोगों की जिंदगी में अपना योगदान देना ही जीवन का असली मकसद और सबसे बड़ा धर्म है? रफी साहब की जिंदगी की ये घटना श्रोताओं के सामने यही सवाल खड़ा करती है कि एक महान प्रतिभा पर आखिर हक किसका होता है, सिर्फ उस इंसान का या पूरी दुनिया का? ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। क्या कला सिर्फ कलाकार की है या वो इस दुनिया की धरोहर बन जाती है? सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं, उस महान इंसान को याद करते हुए जो शिखर से कुछ पल के लिए ओझल जरूर हुआ, लेकिन जब वापस लौटा तो उसने अपनी आवाज से दुनिया को मुकम्मल कर दिया। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा कि महानता की जिम्मेदारी आखिर क्या होती है। आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नए विषय और एक नई गहराई से पड़ताल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें